गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिक्स है। आज से हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे और ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं सबसे, क्योंकि ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए भाई, ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि few जनरल पॉइंट्स यूज्ड इन ऑप्टिक्स। देखिए, ये ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूं, कुछ पॉइंट ऐसे बता रहा हूं जो ऑप्टिक्स के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट काफी सिंपल है कि लगभग जनरल नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेते हैं और इमेज राइट साइड में बनाते हैं। मीन्स रे गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट जरूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा हो। कुछ डायग्राम मैं पहले लिख देता हूं। जनरली ऑब्जेक्ट इज टेकन इन लेफ्ट साइड एंड इमेज फॉर्म इन राइट साइड। जनरल ऐसा होता है कि हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं और राइट साइड इमेज बन जाती है। दैट इज रे गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो रे है वो कहां से कहां जाती है? लेफ्ट टू राइट जाती है। बट कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि राइट टू लेफ्ट भी आ जाती है। समटाइम्स सिचुएशन इज opposite, that is ray goes from राइट टू लेफ्ट। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि रे राइट टू लेफ्ट आ रही है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट राइट एंड इमेज फॉर्म एट लेफ्ट। एक एग्जांपल, एक डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास एक लेंस है। आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा, रे ऑफ लाइट ये लेफ्ट है, ये राइट है। रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये इसको कन्वर्ज करता है, यहां हमारी इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट को ओ से और इमेज को आई से लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को ओ से और इमेज को आई से लिख देते हैं। एक और डायग्राम लेते हैं। देखिए, एक मिरर ले लेता हूं। मिरर में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ, और यहां इसका जो सेंटर है उसको सी से, मिरर के सेंटर को हम पी से लिखते हैं, जिसको पोल बोला जाता है। ये सब हम आगे बता देंगे। तो यहां हम इमेज बनाएंगे रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट। यह हमारी इमेज बन गई। इसमें रिफ्लेक्शन हुआ और हमने इमेज को बना दिया। उसके बाद एक और डायग्राम, ये स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ये डेंसर मीडियम
इधर रेयर मीडियम। हमने अब की बार डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब की बार रे ऑफ लाइट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और इमेज यहां आपकी इमेज। इन तीनों डायग्राम में आप क्या देखते हो? हम ये देख रहे हैं कि हमने तीन अलग अलग एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले लेंस लिया, या हमने मिरर लिया, या हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि इसका मतलब ये है कि आगे से स्फेरिकल है और पीछे से पूरा डेंसर है। हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा, इमेज को रेयर में बनाया। रे ऑफ लाइट राइट टू लेफ्ट आ रही है। आपको पता है ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट है, इधर ये लेफ्ट है, ये राइट है। इन दोनों केस में रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से रे पास होना शुरू होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। तो मैंने आपसे इसमें यही बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाए, राइट टू लेफ्ट भी आ सकती है। अब इसी में मैं आपको बता दूं दूसरा पॉइंट। वैसे तो इफ वन फेस इज polished, one face of the glass, one face of glass, जो ये आप गिलास ले रहे हो, इन गिलास का एक फेस पॉलिश कर दिया जाए तो बेटा जो ये डॉट डॉट लगाया हुआ है ना, ये पॉलिश्ड पार्ट है। ये बात याद रखना, यहां नहीं लगा रखा, यहां पॉलिश नहीं है। अगर आप यहां भी किसी भी तरफ डॉट डॉट लगा दोगे तो समझा जाएगा पॉलिश्ड पार्ट है। तो ये बात ध्यान रखना, इफ वन फेस ऑफ गिलास इज पॉलिश्ड, पॉलिश्ड रेड भी होती है, सिल्वर भी होती है, किसी भी कलर की हो सकती है, देन दिस मेक्स ए मिरर। वो मिरर बन जाता है और मिरर की तरह काम करना शुरू करता है। मेरी बात समझ गए? अगर आपने उसको पॉलिश कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? मिरर बन जाएगा। एंड लाइट रिफ्लेक्ट बैक इट्स मीडियम, और लाइट जो है अपने उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। ये रे ऑफ लाइट इधर गई, पॉलिश्ड पार्ट था, रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ गई। केवल उस कंडीशन में रिफ्लेक्ट हो रही है जिस कंडीशन में पॉलिश हो गया है। समझ आ गया? जिस कंडीशन में मिरर बन गया है। साफ कर देते हैं भाई। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन। और ये साइन जो कन्वेंशन है ये हर एक पे अप्लाई होंगे। अगर इन तीनों डायग्राम को अगर हम यहां बना दें तो आप देखते रहना, सभी में साइन कन्वेंशन इसी तरह से ही हम यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट, या हमने ऑब्जेक्ट लिया, पी पॉइंट, क्लियर? ये मिरर था, ये लेंस, मिरर एंड
spherical refracting surface, O point I, ये इसका मिडिल पॉइंट है। देखिए ये तीनों डायग्राम है, मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा आपको, वो साइन कन्वेंशन इन सभी के लिए अप्लाई होंगे, बार बार नहीं बताए जाएंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एवरी डिस्टेंस आर टेकन और स्टार्ट from P, C और M। P का मतलब पोल, C का मतलब सेंटर और M का मतलब मिडिल पॉइंट। समझ आ गया? C का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलेंगे हम इसको? ऑप्टिकल सेंटर। समझ आ गया? P का मतलब पोल, ऑप्टिकल सेंटर। ये पोल तो हमने किससे लिखा है? P से। ऑप्टिकल सेंटर को किससे लिखा है? C से। और मिडिल पॉइंट, ये भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये भी क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ही होता है, जिसको हमने M से लिखा। हर एक डिस्टेंस की जो मेजरमेंट की शुरुआत होगी, स्टार्ट होगा, मैंने लिखा है स्टार्ट फ्रॉम, डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम, शुरुआत पोल से होगी। मतलब मान लीजिए आप यहां मेजर करना चाहते हैं तो इनिशियल पॉइंट ये लेंगे, यहां इसमें मेजर करेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये होगा, फाइनली आप जो भी मेजर कर रहे हो वहां तक जाना होगा। सेकंड पॉइंट, या इसी को समझ सकते हो, मैं कहता हूं कि बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करो, तो आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट यहां लोगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इधर आओगे। मैं कहता हूं इमेज डिस्टेंस मेजर करिए, तो यहां से शुरू करोगे और इमेज की तरफ चलोगे आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव in direction of incident ray and negative opposite to direction of incident ray। देखिए ये कहता है कि सबसे पहले आपने क्या देखनी है? डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी है। ये कहता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अलोंग देखिए, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो तो लोगे पॉजिटिव, और अपोजिट में ले रहे हो तो लेना है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, अगर हम देखें तो इंसिडेंट की डायरेक्शन यहां है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन शो की हमने। अब मैं कहता हूं कि बेटा इमेज डिस्टेंस मेजर करिए, तो आप मिडिल पॉइंट से इमेज डिस्टेंस शुरू करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करिए, तो मिडिल पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, जिसको हम माइनस यू से लिखेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है उससे मैटर नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां है। इसी तरह से यहां पर यहां देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां है? राइट साइड है, इधर से लेफ्ट टू राइट जा रही है इंसिडेंट रे। अब आपने मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट की शुरुआत कहां से करनी है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा पोल से करनी है। अब आपसे कहा जाए कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बतानी है, तो आप क्या करोगे? पोल से चलना शुरू करोगे ऑब्जेक्ट की तरफ। अब देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो साइन कैसा लेना है?
नेगेटिव। अगर उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट होता तो क्या करते, पॉजिटिव। यहां देख सकते हो आप, मैं कहता हूं बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड है। समझ गए। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन राइट साइड है, आप O से यहां C की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अब C से O की तरफ मेजरमेंट करना है, क्योंकि शुरुआत कहां से करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से करनी है। जब C से शुरुआत करोगे तो इन दोनों की डायरेक्शन देखो, पहले तो नेगेटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। आप इमेज मेजर करना चाहते हो तो किधर जाओगे, राइट से आओगे, क्योंकि चलना कहां से है, C से चलना है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो कैसे लेनी होगी, पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया। हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद देखेंगे कि हम इनकी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। थर्ड पॉइंट मैं बताता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज taken positive above the principal axis and taken negative below the principal axis। आपने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को, मैं बताता हूं बेटा, तो ये लाइन है ना, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो बीचों बीच ये लाइन जा रही है, जो पोल, ऑब्जेक्ट, इमेज इन सब से पास हो रही है, तो ये जो लाइन है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है या इमेज इसके ऊपर बनी हुई है तो पॉजिटिव है। हम देखेंगे इमेज नीचे बन गई तो इमेज की हाइट को नेगेटिव लेना। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। समझ आ गया। ये तीसरा पॉइंट। अब हमने पहले पॉइंट में ये कहा था, एवरी डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो भाई, सभी में अलग अलग है ऑप्टिकल सेंटर। समझ आ गया। अब ये कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, इसको कहेंगे हम इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस को V से लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पोल और ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल R से लिखेंगे इसको। और एक लास्ट बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, पोल हो या ऑप्टिकल सेंटर हो, फोकस, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये सब पढ़ा हुआ आपने, F से लिखते हैं। समझ आ गया। ये डिस्टेंस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार।
अब देखिए, इफ ए रे goes to infinite means if rays goes to infinite means rays are parallel. पहली बात ये कह दिया जाए कि रेज इनफाइनाइट पर जा रही हैं, और ये कह दिया जाए और इमेज फ्रॉम एट इनफाइनाइट, इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है। इसका मतलब आपने ये सोचना है कि जो रेज हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जा रही है, आपस में मीट नहीं कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप एक पॉइंट इसको भी मान सकते हैं। समझ आ गया? एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं, या फिर पैरेलल आ रही है। मेरी बात समझ गए? तो डायग्राम आप बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने ये कहा कि पैरेलल लाइंस यूं आ रही है, तो ये इनफाइनाइट से आ रही है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये आगे मीट कर जाती हैं, ये एक अलग बात है। यहां आपकी इमेज बन गई। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? तो ये मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं। यहां आप कह सकते हो कि हमारे पास एक स्क्रीन है जहां इमेज बनी है। स्क्रीन पर क्या बन गई? इमेज बन गई। समझ आ गया कि नहीं? ये हमारी स्क्रीन पर क्या बन गई भाई? इमेज बन गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इनके बारे में बताता हूं। अगला पॉइंट, ये सब बेसिक पॉइंट्स है, इनको साफ कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये सब पॉइंट है। देखिए बेटा, मैंने कहा ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये भी कहा कि यहां एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए बेटा, यहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, हम क्या कहेंगे भाई? ये रिफ्लेक्ट हो गई। ध्यान से देखना, रिफ्लेक्ट हो गई तो बाहर चली गई, कहीं नहीं मिली। हम क्या करेंगे? डॉट डॉट करेंगे और इसको पीछे मीट करेंगे। हमने कहा यहां पर हमारी इमेज बन गई। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है जहां से रे ऑफ लाइट डायरेक्ट जा रही है, और ये हमारे पास इमेजिनरी इमेज है। ये हमारे पास कैसी इमेज है? इमेजिनरी इमेज है। समझ आ गया? दूसरा मान लीजिए, आप ये कहते हो कि एक और डायग्राम बना दे, इसी का एकदम जस्ट अपोजिट। मैंने ये कहा कि भाई रे ऑफ लाइट यूं आ रही है बाहर से, तो जहां से रे ऑफ लाइट आती है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। आप देखिए, अगर इन रेज ऑफ लाइट को हम किसी पॉइंट पर मिलाएं, इसी एक्सिस पर, तो यहां मिल गई, मतलब ये हमारे पास इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है।
मतलब जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है हमेशा। अब ये ऑब्जेक्ट तो कहीं और है, बट हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं मिलाएंगे, जहां पर भी मिलेगी उस पॉइंट को इमेजिनरी ऑब्जेक्ट माना जाएगा और इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां मिल गई, यहां हमारी इमेज बन गई। इस इमेज को हम रियल इमेज बोलेंगे। तो यहां एक पॉइंट समझ आया होगा आपको कि जो डायरेक्ट लाइन से आ रही है, जो डायरेक्ट मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो हमेशा रियल होती है। जो डॉट डॉट करके प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलाई जाती है वो हमेशा इमेजिनरी होती है। मैंने यहाँ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया और रियल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही होता है, नहीं भाई, ऑब्जेक्ट इमेजिनरी भी होता है। और जो इमेज है वो तो आप वैसे भी बना चुके हो, काफी बार बना चुके हो कि भाई रियल इमेज भी बन जाती है, वर्चुअल इमेज भी बन जाती है, कॉम्बिनेशन में बना चुके हो। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, ऑब्जेक्ट भी इमेजिनरी दिखा दिया और इमेज भी इमेजिनरी शो कर दी है। या ऑब्जेक्ट इमेजिनरी है या इमेज इमेजिनरी है, या ऑब्जेक्ट रियल है या इमेज रियल है। समझ आ गया? तो ये एक पॉइंट है। अब एक बात और ध्यान से देखेंगे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी मेक ऑन स्क्रीन, ये बात याद रखेंगे। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी मेक ऑन स्क्रीन। आप ये कहो कि सर हम यहां ना स्क्रीन रख दें, यहां आपने क्या रख दिए थे, स्क्रीन, तो इस स्क्रीन के ऊपर ये इमेज नहीं बनेगी, स्क्रीन पर ये इमेज नहीं बनेगी, ये बात आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां एक मिरर रखा, मिरर, और आप मिरर के सामने खड़े हो गए, पीछे आपने एक स्क्रीन लगा दी, क्योंकि इस मिरर के पीछे एक स्क्रीन बनी हुई है। ध्यान से देख लीजिए, जब आप इस स्क्रीन, मान लीजिए पीछे जो स्क्रीन है वो एक दीवार है, उस दीवार पर आपकी इमेज नहीं बन सकती कभी भी, क्योंकि आपकी इमेज इमेजिनरी बन रही है। इमेजिनरी इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनती, बट कैन बी सीन बाय आई, आंखों से आप उसको देख सकते हो, बिकॉज आई लेंस मेक्स दिस imaginary image to real image at retina। हमारा जो रेटिना है ना वो स्क्रीन का काम करता है, जो आंख है ना वो उस इमेजिनरी इमेज को रियल इमेज में कन्वर्ट करके रेटिना पे बना देगी और हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि रेटिना भी एक स्क्रीन ही होता है। समझ आ गया होगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपने याद रखने थे, क्योंकि आगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनमें हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में ही पढ़ना है। हमने इमेज बनानी है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है, कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं जिनमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है, ये सब पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देते हैं। इसमें आता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब होता है रे आफ्टर इंसिडेंट बैक इट्स ओवर मीडियम।
इंसिडेंट होने के बाद रे वापस अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा, आपने कहा ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, सबसे पहले हम इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जिस सरफेस पर इंसिडेंट होगी वही नॉर्मल ड्रॉ होगा। ऐसा नहीं है इंसिडेंट यहां हो गई नॉर्मल ड्रॉ यहां कर दिया, ऐसा नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहेंगे, और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब जो भी आपने एंगल लेना है वो आपने नॉर्मल के साथ लेना है, ठीक है। अगर हम इसका बेसिक बताएं तो ये होता है, आपने कहा ये आपके पास कोई भी एक मीडियम है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एंगल इंसिडेंट हो गए। अब ये कहता है कि जो ये रे ऑफ लाइट है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब some part of ray of light back its own medium and some part of ray of light enter the medium। ये कुछ हिस्सा तो इसके अंदर एंटर कर गया और कुछ हिस्सा बाहर चला गया। जो बाहर चला गया उसको बोला हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो अंदर चला गया उसको बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एंगल R और ये R डैश, दोनों एंगल सेम नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और इसलिए हमने इनको R और R डैश से ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि सारे के सारे एंगल, हर एक एंगल नॉर्मल के साथ बना है, ध्यान से देख सकते हो, ठीक है भाई। अब देखिए जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ने रिफ्लेक्टेड एंगल बनाया। हमारी बेसिक थ्योरी तो यही है, ये आपका कोई भी एक मीडियम था जिस पर आपने कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की थी, कोई भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया था, उसके बाद फिर आपने इनके पार्ट्स बताए, क्लियर। चलो अब देखिए, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड आपने पॉइंट पढ़ा होगा, मतलब ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड अगले पॉइंट में ये कहेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम फेज, और प्लेन भी कह सकते हो। मतलब ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास एक मिरर है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, यही रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि यहां इंसिडेंट होने के बाद उधर चली गई, प्लेन बदल गया, इसी प्लेन में रहेगी। यहां से इंसिडेंट हुई और यहीं पर ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं है यहां इंसिडेंट हो गई और उधर चली गई या फिर उधर चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ गया? ये दोनों तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, बस ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बट अब आप इसको नोट कर सकते हो, हम इसका बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं कराएंगे, इसके बारे में मैं 2-4 पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो उस प्लेन मिरर में ही आपको बता देते हैं।
प्लेन मिरर के अंदर हम छोटे छोटे क्वेश्चन बता देते हैं कि ये आपके पास कोई भी मान लीजिए प्लेन मिरर है। अगर ये कहा जाए, मान लीजिए ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये कहे कि भाई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहां ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई एंगल बना, ये रिफ्लेक्ट हो गया आर एंगल बना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब ये कहता है कि अगर ये मिरर को रोटेट कर दिया जाए, अगर इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, यहां बना दिया आपकी बार मिरर, ऐसे रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया, what is the change in angle of reflection? आपसे ये पूछा जाएगा, when mirror rotate at an angle theta, then what is change in angle of reflection? ये पूछा जाएगा। देखिए बेटा, ये कहता है कि अगर आपने थीटा से इसको रोटेट किया तो आप क्या बनाओगे भाई, जो हमने रेड कलर से मिरर बनाया तो इसका नॉर्मल भी तो अलग से बनाओगे आप। बोलो ये होगा कि नहीं नॉर्मल? अब अगर ये नॉर्मल है, ये आपके पास पहला नॉर्मल था, पहला नॉर्मल मैं एन से लिख देता हूं बेटा, दूसरा नॉर्मल हमने एन डैश से लिख दिया। आप बेटा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा से घुमाया तो ये वाला एंगल कितना बचा, आई माइनस थीटा। भाई अगर आप ये कहते हो कि यहां से यहां तक का जो एंगल था वो आई था, थीटा से घुमाया तो बेटा ये एंगल थीटा हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि जितना आपने मिरर घुमाया उतना ही नॉर्मल घूम जाएगा, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ये कितना एंगल बचा, आई माइनस थीटा। एट प्रेजेंट देखा जाए तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी, मेरे हिसाब से बदल जाएगी, और कितने एंगल से जाएगी बेटा, आर माइनस थीटा, क्योंकि एंगल तो सेम है ना, क्या हो जाएगा, आर माइनस थीटा। समझ गए? तो वहां पहले क्या था, टोटल आई प्लस आर, इन दोनों के बीच में यहां से देखेंगे तो क्या है, 2i प्लस आर माइनस 2 थीटा, मतलब इनमें कितना चेंज आया, 2 थीटा का चेंज आ गया। पहली रिफ्लेक्टेड लाइन ये थी आर, अब क्या हो गई, आर डैश, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ गए भाई? आपकी ये इंसिडेंट, ये आर, ये इंसिडेंट और ये आर, यहां नॉर्मल आई, ये आर, तो कितना एंगल हो गया टोटल, आई प्लस आर। अब ये तो घुमा ही नहीं, नॉर्मल घुमा दिया इधर, और रिफ्लेक्टेड यहाँ, आपने इनके बीच का एंगल टोटल निकाला और टोटल में से माइनस कर दिया, ये 2 थीटा आ गया, क्योंकि यहां से आपने क्या कहा, ये आई माइनस थीटा और ये क्या हो गया, आर माइनस थीटा। टोटल करो तो क्या हो गया, आई प्लस आर माइनस 2 थीटा। अब देखो ये 2 थीटा होगा तभी तो टोटल आई प्लस आर होगा। तो इस तरह से हमने क्या कहा, अगर आप एंगल को थीटा घुमाओगे तो चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा बेटा, 2 थीटा। इस तरह से एक पॉइंट और बताता हूं, शायद आपने पढ़े भी हो। आपके पास 2 मिरर हैं, आपने उनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वो ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पर भी रख दिया। अब ये कहता है कि हाउ मेनी इमेजेस seen by object, ये ऑब्जेक्ट मिरर में अपनी कितनी इमेज देख पाएगा। आपको पता है सबसे पहले ये मिरर बनाएगा, फिर इसमें ये मिरर भी इमेज बना रहा है, ये मिरर इस मिरर की इमेज बनाएगा, यूं 1 2 3, जैसे कि हम बार बार
कि शॉप में जाते हैं, वहां देखते हैं एक फ्रंट मिरर होता है, एक बैक मिरर होता है। हमारी एक इमेज फ्रंट मिरर में हम देखते हैं, फ्रंट मिरर में बैक मिरर की इमेज देखते हैं, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से काफी सारी इमेज देख लेते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस सीन बाय दैट ऑब्जेक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ मिरर। ये मिरर M1, ये मिरर M2, दो अलग अलग मिरर थे, थीटा एंगल से रखे हुए थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वी फाइंड n इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, 360 अपॉन थीटा। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, ये n इज इक्वल टू भी कह सकते हो, और ये आपके पास क्या आ गया, इवन आ गया। देन नंबर ऑफ इमेजेस n-1। सेकेंड, इफ 360 अपॉन थीटा इज odd, then number of images is n। समझ आ गया? एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 360 बाई 40 कितना आ गया बेटा, 9। तो आपके पास n नंबर ऑफ इमेज भी 9 होगी। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 360 अपॉन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 6। देन n इज इक्वल, ये नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 5। समझ आ गया? अब यहीं पर एक थोड़ा सा, ये तो कहीं पर भी रखा है, या इसके पास है, या यहाँ है, या कहीं पर भी है। इसी में मान लीजिए ये कह दिया जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज placed at angle bisector, एंगल बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है, एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा जाता है, देन इन ईच केस, दैट इज odd or even, number of images is n-1। odd आए या even आए, हर केस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1। एक ये पॉइंट है। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर पर चलते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस से हट गया है, इसलिए ये केवल उन पॉइंट्स का यूज कर रहा हूं जो काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर आपको पता है दो ही टाइप से लेते हो। एक तो आप क्या करते हो, कॉन्वेक्स मिरर, ये बेटा पोल होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा आप लेते हो कॉनकेव मिरर। ये पोल है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जहां से आप कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस हमने बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। R इज इक्वल टू 2F, और कह सकते हो F इज इक्वल टू R/2, एक ही बात है। इनके सेंटर में होता है हमेशा फोकस, फोकस बोलते हैं इसको, F, कैपिटल F से लिखा जाता है जिसको। अब फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। हमेशा याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड,
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये होता है भैया मिरर फॉर्मूला 1/u। ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। एक आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमेशा होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखनी है। हाइट ऑफ इमेज को बेटा हमेशा याद रखना h डैश से लिखेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा h से लिखेंगे। अगर हम इनको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की टर्म में निकालेंगे तो -v/u होता है। मतलब m इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी आप लिख सकते हो। ये इनके फॉर्मूले हैं मिरर के अंदर। मिरर में यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मिरर में बेटा मैं आपको केवल इतना ही कराऊंगा। आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज हमने आपको बेसिक बताया है, कल हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे।